नमस्कार दोस्तों। फिर से आप सबका जीडीपी कॉर्नर की इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी रिक्रूटमेंट के बारे में जानने वाले हैं कि उसमें कौन कौन सी जगह निकली है, किस तरह आप अप्लाई कर सकते हो और जो 60 पोस्ट है उसके लिए क्या ग्रेजुएशन या क्या भी क्वालिफिकेशन जो है लगने वाली है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले एग्जाम के बारे में जान लेते हैं कि एग्जाम एक्चुअली है क्या। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की तरफ से ये जो है वो मुंबई के लिए भर्ती जो है निकली है। पोस्ट के नाम है ग्रेड बी। ठीक है, जिसमें जनरल डीपीआर और डीएसएसएम कैडर के लिए भर्ती जो है निकली है। टोटल वैकेंसी जो है 60 वैकेंसीज इसमें निकली है। और ग्रास एमुलमेंट यानी आपको जो पेमेंट जो है वो आपको मिलेगा 1,54,936 तक आपको पेमेंट जो है मिल सकता है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जो है वो जा सकते हो। ये वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वहां पे भी मिल जाएगी। ओके, अब अगर और इसके बारे में जानते हैं तो आपको समझना है छोटी सी कुछ बेसिक सी चीजें हैं वो आपको समझ लेनी है कि डेट जो है वो स्टार्ट हो गई है। एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट है वो एक्चुअली 29/4/2026 से ही स्टार्ट जो है हो गई है। बट लास्ट डेट जो रहने वाली है वो है रहने वाली है 25/2026। पर लास्ट डेट पे सर्वर डाउन होने के चांसेस होते हैं, इसलिए आप क्या कीजिए, पहले ही जो है वो फॉर्म फिल कर दीजिए अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो। ठीक है, एज जो है आपका कैलकुलेशन 1/4/2026 के हिसाब से ही जो है वो किया जाएगा, इसलिए अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप फॉर्म जो है भर सकते हो। इसकी एज क्या रहेगी वो भी हम आगे जो है वो देखने वाले हैं। ओके, अब इसके बाद जो इसमें पोस्ट निकली है, टोटल 60 पोस्ट है, बट जो पोस्ट निकली है वो अलग अलग आपको कैटेगरी में जो है वो दिख जाएगी। जिसमें ऑफिसर इन ग्रेड बी की जो कैटेगरी है उसमें 40 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ऑफिसर इन ग्रेड बी जो है डीआर के लिए आपको 40 पोस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी। और डीएसआईएम डीआर जो है उसके लिए 10 पोस्ट जो है देखने को मिल जाएगी, यानी टोटल 60 पोस्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अब ये सर इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए या क्या हमें जो है वो क्राइटेरिया जो क्या होना चाहिए, तो इसके लिए भी समझ लीजिए कि जो जनरल ग्रेड बी जनरल की जो पोस्ट है यानी फर्स्ट नंबर की जो पोस्ट है उसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स जो है आपके होने चाहिए। और अगर आप एस सी एस टी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो 50% मार्क्स हो तो भी चल जाएगा। मतलब ग्रेजुएशन में अगर आप ओबीसी या ओपन कैटेगरी से आते हो तो आपको ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। एस सी एस टी से आते हो तो 50% मार्क्स में भी आपका काम हो जाएगा। बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन वाला सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हो तो आपको 55% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। ठीक है, एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए सिर्फ पासिंग मार्क्स हो तो भी चल जाएगा, बट पोस्ट ग्रेजुएशन में ओबीसी एंड ओपन कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। अब ग्रेड बी जो डीपीआर की पोस्ट है उसके लिए एमए या एमएससी इन इकोनॉमिक्स में आपका कंप्लीट होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में अगर नहीं हो तो फाइनेंस डिसिप्लिन में आपका जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और साथ ही इसमें 55% मार्क जो है वो ओबीसी एंड ओपन कैटेगरी के लिए होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखना। और 50% जो है वो एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए होना चाहिए। और अगर आप ग्रेड बी डीएसआईएम में अप्लाई करते हो तो आपकी मास्टर डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए 55% के साथ। उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स मैथ या डेटा साइंस या एआई या एमएल, ये कोई भी जो मशीन लर्निंग हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है आपका होना ही चाहिए मास्टर डिग्री में। अगर ये नहीं है तो आपके पास 4 ईयर की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए जिसमें 60% मार्क जो है आपको होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हो। अब इसके लिए और अगर हम इंफॉर्मेशन देखते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि एज जो है वो क्या रहेगी। ठीक है, तो एज लिमिट जो है वो 1/4/2026 के हिसाब से दी गई है। यानी ये डेट आते आते, ठीक है, आपकी जो जनरल कैटेगरी की जो एज लिमिट रहेगी वो 30 ईयर रहेगी। एस सी एस टी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, 35 ईयर प्लस 5 साल का रिलैक्सेशन जो आपको मिल जाएगा। ओबीसी अगर आप हो तो 33 ईयर है, बट 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी के लिए 40 ईयर, 10 साल का रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे दिया गया है। यानी 30 + 5 बनाया गया है, 35 ईयर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी के लिए 3 साल का यानी 33 ईयर तक। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का यानी 40 ईयर तक कर सकते हो। और कैंडिडेट अगर एम फिल या पीएचडी अगर आपकी हो चुकी है तो 32 ईयर या 34 ईयर तक आप जो है अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो यानी ऑलरेडी कहीं काम कर चुके हो तो एक्स सर्विसमैन हो तो 35 ईयर तक भी आपको उसके साथ 5 साल का रिलैक्सेशन भी चल जाएगा, यानी 35 ईयर तक आप क्या कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हो। ठीक है, साथ ही छोटी सी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है, वो है कि एप्लीकेशन की फीस क्या रहेगी। तो इसमें एस सी एस टी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपए जो फीस है रहने वाली है। और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है, ठीक है, उसके लिए जो उनके लिए जो है 850 जो है फी रहने वाली है। कुछ इंटरमीडिएट चार्जेस भी होते हैं, यानी 100 रुपए से थोड़ी इंटरमीडिएट चार्जेस 18% जीएसटी के साथ जो है वो लगाए जाएंगे। और 850 में भी जो जीएसटी के साथ जो है वो चार्जेस लगाए जाएंगे। और अगर आप आरबीआई का स्टाफ हो यानी आप अगर आरबीआई में काम करते हो तो आपसे कोई भी फी नहीं ली जाएगी, आप सीधा ही जो है फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो ये एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए हो सकती है। अगर आपको इसका फॉर्म भरना है तो इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट फॉर्म जो है जल्दी भर दीजिएगा क्योंकि लास्ट टाइम पे सर्वर डाउन होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए फॉर्म को जो है जल्दी फिल कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। अगर
इसके रिलेटेड कौन कौन से पेपर कैसे आता है, इसका सिलेबस अगर चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में सिलेबस टाइप कर दीजिए। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, 101% उसका आंसर जो है मैं दे दूंगा। ठीक है। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।